फिश बेचारा तो इसके अंदर बदसूरत सा हो गया है। आसार बदरितों की गोद में मलंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ़िश को साफ़ करने का तरीका। फ़िश को जो है साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये होती है वो फिसलती है ना, हाथों से स्लिप हो जाती है जल्दी जल्दी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका, लेकिन 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 ये ना फ़िश है वो रहू बोलती हैं, गालिबन मुक्कर भी बोलते हैं, रहू भी बोलते हैं, मुझे ठीक से, हाँ ये रहू मुक्कर ही है। फिश के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो हम खाते हैं ना, हमें पसंद है शुरू से, तो हम ये वाला खाते हैं। तो ये साफ़ है, लेकिन इसके जो छिलके हैं ना ऊपर वाले, ये जो ऊपर इसके होते हैं ऐसे, इसको उतारना मुश्किल होता है, फिसलता है ऐसे ऐसे। बचपन का तरीका है, जो हम बचपन में छोटे थे तो हम फ़िश पकड़ते थे, तो फिर कोई बड़ा हमसे हमारे लिए साफ़ नहीं करता था, बोलते थे खुद लाए हो तो हाथों से स्मेल जाती है, आप खुद ही साफ़ करो। तो हम छोटे होते थे, फिर वो छोटे छोटे इस तरह के होते थे, लेकिन छोटे बच्चे होते थे वो, तो फिर हमें होता था कि अब कैसे साफ़ करें, वो तो फिसलते थे इतनी जल्दी में। तो फिर हमें ना अम्मी ने एक तरीका बताया था कि आप लोग इस तरीके से अगर साफ़ करेंगे, एक तो स्मेल नहीं रहेगी, दूसरा ना हाथों से वो फिसलने वाला जो है सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो बचपन वाला तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे जो है ना बहुत प्यारी खुशबू आती है फ़िश से। तो बताती हूँ कि किस चीज़ के साथ इसको हमने साफ़ करना है मेरे पास राख। राख जो होती है ना, वैसे ये मैंने पौधों के लिए राख को रखा है, पौधों के लिए ये खाद का काम करता है राख जो होता है। तो यहाँ पे मैं इसको छानूंगी, इसके अंदर ना लकड़ियाँ, राख आप लोगों ने वो लेनी है जो लकड़ी से बनी हो, गोबर से ना बनी हो। गोबर वाली जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो वो लकड़ी से जो बनी हो ना, वो राख आप लोगों ने लेनी है। तो इसको हम छान लेते हैं पहले। मैंने राख को जो है ना ऐसे लगा लेने इसको। एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसमें ना लॉक हो जाती है, स्मेल बाहर नहीं निकलती। और मुझे खुशबू आ रही है इसकी, राख की खुशबू आ रही है मुझे, इसकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो गई। ये लकड़ी की इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो जो होती है ना राख लकड़ी की जो है, वो उतर जाती है जल्दी। जो दूसरी होती है ना गोबर शोबर की, वो दरदरी नहीं होती, बहुत नरम होती है, तो वो चिपक जाती है। तो आप लोग जब भी राख लें तो लकड़ियों की राख लें, एक तो वो राख साफ़ होगी, दूसरा जो गोबर वाली राख होती है नरम होती है बहुत ज़्यादा, रेशम की तरह वो चिपक जाती है। बाद में जब इसका सर काटेंगे ना ये, तब बड़ी छुरी का इस्तेमाल करेंगे, और अभी इसके लिए हम ये छोटी। बचपन में तो मैं पूरा टार्ज़न थी, तो ये बच्चों के पीछे ऐसे ऐसे पकड़ के ले जाती थी कि हाय हाय बहू, डराती थी। आज मैं खुद डर रही हूँ इससे, अब मुझे अजीब सा लग रहा है हाथों में। ये इतने इतने तो बस ये इसकी जो है ना कटिंग हो गई, साफ़ भी कर लिया, इसको साफ़ भी कर लिया, कटिंग भी हो गई, और मुझे कोई मतलब कि वो नहीं हुआ मुश्किल कटिंग करने में और स्मेल में, और इसकी जो ब्लैक इसके अंदर चीज़ें थी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जब इसको हम बनाएंगे ना, तो अभी एक दो बार इसको फिर हमने धोना है, और किस चीज़ के साथ धोएंगे वो फिर जब हम इसको बनाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये अब हमारी मतलब साफ़ करने वाला जो है ना वो कंप्लीट हो गया है।